जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। शेयर मार्केट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न पर काम करता है। इक्विटी के अंदर पैसा लगाना काफी रिस्की हो सकता है, जिसका एक अल्टरनेट हमें मिला था, वो था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे होते हैं जो आपका पैसा आपके ब्याह पे मार्केट में लगाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने हमारे को ये क्वेश्चन किया था कि दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमारा टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% तक लग जाता है। लेकिन हमें जो रिटर्न मिलती है वो म्यूचुअल फंड आपको पता होगा 8%, 10%, 12% या 15% भी देता होगा। तो क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सही है? इसका हम डिटेल के अंदर एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या सच में आपको इसके अंदर रिटर्न से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है? क्यों देना पड़ रहा है? तो ये आपको पता लग जाएगा दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो म्यूचुअल फंड की रिटर्न और म्यूचुअल फंड के टैक्स के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस आपको करके बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए म्यूचुअल फंड के टैक्स और रिटर्न के बारे में जो कंपैरिजन है वो जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना है, जिसे कि इक्विटी बोलते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाकर भी शेयर मार्केट का कमाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, आपका पैसा लगाते हैं। नॉर्मली दोस्तों आपको पता होगा 5%, 6%, 10% से लेकर के 30, 40, 50% तक का भी रिटर्न म्यूचुअल फंड वाले देते हैं। लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं कि 12% का रिटर्न एक म्यूचुअल फंड ने दिया। लेकिन अगर हम टैक्स की बात करें दोस्तों, जब भी आप कोई इनकम कमाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपसे टैक्स लेने की बात करते हैं। और म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा लगाएंगे तो सबसे पहला काम आपका पैन कार्ड लिया जाता है। इस पैन कार्ड के आधार पर आपके AIS और TIS में ऑनलाइन डाटा शो कर जाता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, एक बार आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके अपना जरूर चेक कर लें 26S वगैरह, AIS और TIS, और आपको लगता है कि इनकम टैक्स भरनी चाहिए तो वो भी जरूर भर दें। तो 12% की एवरेज अगर एक म्यूचुअल फंड देता है, लेकिन यहाँ पे दो तरह से आपको टैक्स लगाया जाता है, 12.5% और 20%। तो आपको तो यहाँ पे नुकसान हो गया। लेकिन इसका सारा का सारा एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट जब भी आपने करनी है। सबसे पहले आपको रिस्क देखना है कि आपका 1 लाख रुपए है, वो लास्ट के अंदर 1 लाख तो कम से कम रहे, चाहे आपको रिटर्न मिले या ना मिले। एक व्यक्ति कहता है मेरा 1 लाख रुपए हो सकता है 2 लाख भी हो जाए, हो सकता है मेरा 1,50,000 भी रह जाए। तो ये रिस्क आपको देखना है कितना आप ले सकते हैं। रिवॉर्ड के बारे में कोई व्यक्ति कहता है मुझे तो 4% भी सफिशिएंट है, कोई व्यक्ति कहता है मुझे तो 12% भी कम लगता है। और आपका पर्पज, आपको शादी के लिए, आपको मैरिज के लिए, आपको दोस्तों बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपको रिटायरमेंट के लिए, किस लिए पैसा लगाना है और कितने टाइम के लिए लगाना है। एक व्यक्ति कहता है 1 मंथ के लिए, एक कहता है 1 साल, 5 साल, 10 साल। तो जितना आपका पर्पज होगा उसी के आधार पर ही दोस्तों आपको यहाँ पे पैसा लगाना होता है। म्यूचुअल फंड की बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया निप्पॉन इंडिया है, इस तरह के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो आपको 10%, 30%, 40% तक का रिटर्न देते हैं। लेकिन आपको एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए हम 12% का एवरेज लेकर के चलते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो 1 साल बाद वो 1,12,000 तो हो ही जाएंगे। बाकी म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली, आपने सुना होगा। अब दोस्तों टैक्स कैसे लगता है म्यूचुअल फंड के ऊपर? इफ देयर इज एन इनकम देन टैक्स इज नीड टू पे। दोस्तों फिर से मैं बता दूं, अगर आपको इनकम हुई है तभी आपको टैक्स देना है, अगर आपको इनकम नहीं हुई है तो कोई टैक्स नहीं देना है। और म्यूचुअल फंड इनकम क्या होती है? कैपिटल गेन। 5 तरह की इनकम आप कमा सकते हैं। एक होता है सैलरी, एक होता है दोस्तों रेंट की इनकम, एक होती है आपकी बिजनेस की इनकम, और एक होता है कैपिटल गेन जो शेयरों को या प्रॉपर्टी को बेच करके आती है। तो इस हेड में आपकी आ जाती है। जो चारों में नहीं आती है वो आ जाती है अदर सोर्स के अंदर। तो जो भी ये कैपिटल गेन होती है ये स्पेशल इनकम है और स्पेशल ही टैक्स के रेट इसके ऊपर होते हैं। इस तरह का आपको समझ आ गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड को आपने खरीदा और बेच दिया, लेकिन यहाँ पे एक टाइम हो जाता है। मान लीजिए आपने इस तरीके को खरीदा, इतना रखा और इस तरीके को बेच दिया। तो इन बिटवीन अगर आप 12 महीने तक या उसके बाद बेचते हैं, आपने मान लीजिए दोस्तों 1 तरीके को लिया और 12 महीने से पहले कभी भी बेच दिया, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना होता है।
और वहीं पर 12 महीने के बाद बेचते हो, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पे आपको 12.5% है। ये पहले 15 होता था लेकिन गवर्नमेंट ने बजट में बढ़ा करके 20 कर दिया। ये पहले 10 होता था, गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 12.5 कर दिया है। अब अगर आप 1,25,000 रुपये और आपका माफ़ हो जाएगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5 तो देना ही है 20 की जगह, लेकिन 1.25 लाख रुपये आपका माफ़ होगा, उसके बाद ही आपको देना है। एंड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, दोस्तों एक लिमिट होती है, ओल्ड में 2.5 लाख रुपए, न्यू में 3 लाख रुपए, सारी की सारी इनकम मिलाकर के अगर यहाँ तक आती है तो आपको उसकी भी इनकम की छूट मिल जाने वाली है। अब आपको म्यूचुअल फंड का बताता हूँ कि दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिटर्न मिल रही है 12% और आप कहते हो मुझे टैक्स तो देना है, अगर शॉर्ट टर्म में है तो 20%। तो क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सही है, क्या ये वाइजली है? आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा लगाया 10 लाख रुपए, समझ आ गई, और आपने इसको बेच दिया 11,20,000 में, तो कितना फर्क आया? 11,20,000 माइनस 10 लाख, ये आपका 1,20,000 रुपए की आपने कमाई करी। अब ये डिपेंड करेगा आपने कब लिया और कब बेचा। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2023 को लिया था, 31/3/2024, ये आपका 31 दिसंबर 2023 है अगर, तो आपका 12 महीने पूरे हो गए। इससे पहले पहले बेचते हो तो आपको 20% टैक्स उस पर देना पड़ सकता है। आपको ना तो 10 लाख पे देना है, ना 11-20 पर देना है, आपको इस डिफरेंस पर देना है। और वहीं पर अगर आपने 12 महीने के बाद इस म्यूचुअल फंड को बेचा तो आपका 1,25,000 रुपए माफ हो जाएगा। उसके बाद कुछ बचा तो आपको 12.5% देना है। जब आपने प्रॉफिट कमाया 1,20,000 रुपए, अगर इसको 12 महीने से बाद में बेचा है तो आपको दोस्तों 1.25 लाख तक तो वैसे ही माफ हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना है। और वहीं पर अगर आपने 12 महीने से पहले बेच दिया तो 20% टैक्स देना है। लेकिन मैं फिर बता दूं, आपको 5 तरह की इनकम होती है। सैलरी की इनकम होती है, कैपिटल गेन, रेंट की, बिजनेस की और अदर सोर्स की। इन सबको मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी आई और 1 लाख रुपए रेंट आया, मान लीजिए 1 लाख में भी 30,000 की छूट मिल जाती है, तो आप 2 लाख भी मान लेते हैं। 2 लाख और 1,20,000 रुपये आपका ये इनकम आ गया, तो टोटल आपकी 3,20,000 रुपये बन गई है। तो 3,20,000 रुपये में 3 लाख फिर भी आपका माफ हो जाएगा, सिर्फ 20,000 पर ही 12% देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड पर टैक्स तब देना है जब आपकी सारी की सारी इनकम मिलाकर के 3 लाख से ऊपर चली जाए। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, रिटर्न आपकी है 1,20,000 रुपये, ये आप 10 लाख रुपए पर लगाई है आपने, तो 12% मिल गई है। और आपको टैक्स कितना देना है? लॉन्ग टर्म पर तो दोस्तों आपको 12.5 देना है, वो भी 1.25 लाख के बाद, और शॉर्ट टर्म पर आपको देना है 20%, वो भी दोस्तों अगर आपकी 12 महीने से पहले बेचते हो तो। लेकिन रिटर्न इज ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने 10 लाख रुपए पर आपको 12.5% की रिटर्न आई है, लेकिन जो टैक्स देना है वो उसके फर्क पर देना है, वो देना है सिर्फ 1,20,000 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख पर ही टैक्स देना है, रिटर्न तो आपको मिलेगी। आपने 12 लाख रुपए 12% के हिसाब से 1,20,000 रुपये कमाए, वो तो आपने इन्वेस्टमेंट पे कमाए, और टैक्स आपको प्रॉफिट पर देना है, फर्क पर। और लॉन्ग टर्म है तो वो भी 1.25 लाख माफ है, और ओवरऑल इनकम आपकी 3 लाख तक है तो बिल्कुल सारा ही सारा माफ हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने 12 महीने के बाद किसी म्यूचुअल फंड को बेचा है, और वो इक्विटी वाले होने चाहिए, इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान दें। इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 महीने के बाद बेचते हो और कोई भी इनकम नहीं है तो आपके 3 लाख रुपए की तो वो लिमिट, और 1.25 लाख की एक और लिमिट, 4.25 लाख रुपए तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। 10 लाख का म्यूचुअल फंड 14,25,000 का बेचते हो और कोई इनकम नहीं है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 4,25 में से 3 की वैसे छूट है और 1.25 की वैसे छूट है, तो 3 तक कोई टैक्स नहीं है। इस तरह से आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी हर साल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट मिलेंगे, और टैक्स भी आपको पे करना है जब आप म्यूचुअल फंड को बेच देंगे, रिडीम कर देंगे। हर साल नहीं, आपने 1 लाख का म्यूचुअल फंड कमाया, ये अगले साल 2 लाख हो गया, लेकिन 2 लाख पर आपने जब तक इस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे नहीं आपके टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2 लाख वाला 3 हो गया, तब भी टैक्स नहीं लगेगा। जब आप इसको बेचेंगे 12 महीने के बाद, पहला 1.25 लाख माफ है, फिर 3 लाख रुपए सारी इनकम मिला करके माफ है, उसके बाद ही आपको टैक्स देना है जब आप रियलाइज्ड प्रॉफिट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपको टैक्स लगता है
वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पर लगता है जो आपका प्रॉफिट होता है, और जो हमारी रिटर्न लगती है वो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर लगती है। तो इस तरह से ये घबराना नहीं है कि हमारा 12% तो रिटर्न है और 20% टैक्स है। दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो म्यूचुअल फंड में पैसा तो लगाना चाहते हैं लेकिन उसे टैक्स से आप घबराते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।